नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपने सबसे ज़्यादा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक नई सीट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की भी तैयारी बड़ी मजबूत चल रही है। साथियों, इस वीडियो में जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं अमरोहा जिले के बारे में, और अमरोहा जिले की एक विधानसभा सीट पर बसपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो विधानसभा की सीट आपके सामने है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीट है। एक है धनौरा अनुसूचित जाति के लिए, और एक है नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र, अमरोहा सदर और हसनपुर। साथियों, 2022 में चुनाव हुआ था तो 2 सीट सपा यहां जीती थी और 2 सीट भाजपा जीती। नौगांवा सादात और अमरोहा सपा जीती थी, हसनपुर और धनौरा बीजेपी जीती थी। और लोकसभा का जब चुनाव हुआ तब भी यहां पर लगभग वही आंकड़ा देखने को मिला। साथियों, यहां पर जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टो का टिकट घोषित कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। दोस्तों, यहां का राजनीतिक समीकरण क्या है इसको भी आप लोग समझिए। और यहां पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टो, ये दोस्तों पूर्व के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं गजरौला ब्लॉक के। अमरोहा और हसनपुर क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं के बीच इनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। साथियों, यहां देख सकते हैं दल बदल। ये पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, बाद में इन्होंने सपा छोड़कर मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी को पकड़ लिया। आगामी चुनाव के लिए टिकट 42 नंबर की विधानसभा हसनपुर से इनको प्रभारी और मुख्य प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। टिकट की घोषणा मुनकाद अली पूर्व के राज्यसभा सांसद के द्वारा की गई है। यहां पर दोस्तों दलित और मुस्लिम के गठजोड़ पर दांव लगाया गया है। यहां पर जातिगत आंकड़ों की अगर बात करें, खड़गवंशी वोटर जो बीजेपी के पारंपरिक रूप में समर्थक माने जाते हैं, 1,25,000 अनुमानित आंकड़ा बताया गया है। मुस्लिम करीब यहां पर 1,10,000 है, और यहां पर मुस्लिम भले 1,10,000 है। समाजवादी पार्टी यहां चुनाव नहीं जीत पाती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं समाजवादी पार्टी से संबंधित वीडियो बनाता हूं, और जीत भी नहीं पाएगी इस सीट को समाजवादी पार्टी। हमारा सर्वे देखेंगे तो मैं दिखाता हूं, सपा को यहां केवल 2 सीट मिलेगी। कौन सी? अमरोहा सदर वाली सीट पर सपा मजबूत है, और नौगांवा सादात वाली पे। वाकई में यहां पर दोस्तों अगर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ काम कर देता है तो बसपा के मुकाबले में आने और बसपा के चुनाव जीतने के चांस हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें दोस्तों, जो हकीकत बात में बता रहा हूं, क्योंकि दलित का वोट एकमुश्त बसपा को पड़ेगा, और मुस्लिम का वोट, और यहां पर यादव वगैरह की आबादी उतनी है नहीं कि दलित और मुस्लिम के यादव और मुस्लिम के समीकरण से समाजवादी पार्टी जीत ले। लोकसभा के चुनाव में भी इस हसनपुर में बीजेपी ही आगे रही है, सपा नहीं आगे रही है लोकसभा के चुनाव में। बसपा की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। चौहान और गुर्जर करीब यहाँ पर 20,000 है दोस्तों, और यादव करीब 10,000 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हसनपुर में 2022 में जब चुनाव हुआ तो कौन जीता? बीजेपी जीती। देख लो कस करके जब चुनाव हुआ, देख सकते हैं महेंद्र चुनाव लड़े, 1,20,000 महेंद्र, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिला 44%। यहाँ पर मुखिया गुर्जर सपा से लड़े, 97,753 वोट पाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और प्यारे राम चुनाव लड़े दोस्तों, यहाँ पर देखो 36,000 वोट पाए बसपा से। बसपा का 36,000 वोट यहाँ पर पड़ने वाला वोट है 2022 जैसे हालात में, आप सभी साथियों को बता रहा हूँ। और बसपा ने तो भाई जैसे यहाँ पर जैसे अन्य सीटों पर हमें मान लेते थे कि मुसलमान कैंडिडेट बसपा का है तो कुछ मुसलमानों का भी मिला होगा, लेकिन हिंदू कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी का भी, तो इससे मुसलमानों के वोट को मिलने के चांस भी नहीं थे। और 2017 में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को 83,000 वोट मिला, और महेंद्र सिंह खड़गवंशी को 1,11,269 वोट मिला, और यहाँ पर बसपा को 51,000 वोट मिला। दोस्तों 2012 में आप लोग देख लीजिए, 2012 में समाजवादी पार्टी तब जीती थी जब यहाँ पर कमाल अख्तर चुनाव लड़े। ये सीट खतरे में उनको लगने लगी तो उन्होंने ये सीट भी छोड़ दी थी। ध्यान दीजिएगा, गगन सरन बसपा से लड़े, 60,000 वोट मिला, और यहाँ पर महेंद्र बीजेपी से लड़े, 42,000 वोट पाए। कांग्रेस के भी 6,000 वोट मिला, और महान दल को भी यहाँ पर 5,000 वोट मिला। ध्यान दीजिएगा, अशोक कुमार यहाँ से लगे, झारखंड पार्टी से, जो भी पार्टी रही हो। देखो पहले क्या होता था, मतलब कि 3-3 4-4 गुटों में वोट मिलता था। आप लोग इसी चुनाव में देख लीजिए, 3 में मिला है, इसको भी मिला है, एक वोट मायने रखता है। अब इसके पहले 2017 में चले जाइए, तीनों को मिला है, लेकिन उसके बाद वाली कहानी खत्म हो गई। 5-5-6-6 जो वोट मिलता था लोगों को, वो कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पर चले जाइए, एकदम से कम हो गया। देखो बसपा जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है 42% वोट पाई थी, जब यहाँ पर बीजेपी जीती 43% वोट पाई, समाजवादी पार्टी 32 वोट पाई, और यहाँ पर देखो 44%। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, मैं हकीकत बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। 2007 में देख लो, 2007 में बसपा यहाँ पर चुनाव जीती है। यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट को 46,000 वोट मिला,
और यहाँ पर दोस्तों विजयपाल को आरएलडी के 22,000 वोट मिला। पहले के चुनाव में क्या होता था, वोट बढ़ जाता था। आपके चुनाव में वोट बढ़ता रही है, वोट एक तरफा जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए इस सीट को लेकर के।